अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा व्लॉग है होंडा EF के रिगार्डिंग है। बड़ा मसला चल रहा है जी। मसला ये है कि इंजन के जैसे लास्ट टाइम मैं आपको दिखा रहा था मिसिंग वगैरह हो रही थी, अब मसला ये निकल आया कि उसके वॉल का इशू है। अब गाड़ी की तरफ चलता हूँ, आपको साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि मसला क्या आया, और उसकी एक रेफरेंस वीडियो है जो कि मुझे हैरी भाई ने भेजी थी, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपरली, क्योंकि हेड इस वक्त उतार लिया गया है, ब्लॉक लगा हुआ है। तो ब्लॉक आपको दिखाता हूँ और फिर हम जो है आगे इसको फर्दर आपस में सारी डिटेल्स में आपसे शेयर करता हूँ, बताता हूँ क्या हो रहा है। शाहरुख भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? शाहरुख भाई अभी मैं नुक्स के सारे वो मसले पे पहुँच जाऊँ, तो अभी आप उठ के गए हैं तो देखें सीन सिनेरियो सामने आ गया। ये देख रहे हैं शाहरुख भाई, ये ब्राउन है प्रॉपर ना, ये दो वाल, एक नंबर और 2 नंबर। हमारा मसला आ रहा था 3 और 4 नंबर, हमारा सिलेंडर काम कर रहा था, ये 3 और ये 4। आप ये देख रहे हैं शाहरुख भाई, और घुमाओ बेटा, वापस करो शाहरुख भाई, इधर ये देखें आप, ये वॉल उठ गया ना, ये वॉल में गैप है नीचे, ठीक है। सुबह आप आएंगे, मैं आपको प्रॉपर पेट्रोल डाल के ना इसमें चेक करा दूंगा। घुमा, ये वॉल देखिएगा अभी इसकी पोजीशन, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, ये देख रहे हैं शाहरुख भाई, एक साइड से उठा हुआ है वॉल, ठीक है, इधर से बैठा हुआ है, इधर से उठा हुआ है। ये अभी हम आ गए गाड़ी के पास और आपको नज़र आ रहा होगा ये गाड़ी का जो है इंजन निकाल ली है, और इंजन निकालने के बाद जो सूरत हाल है वो काफ़ी बुरी है। बुरी इस लिहाज से आप पिस्टन वगैरह को देख सकते हैं, काफ़ी जला हुआ है और हालत अच्छी नहीं है। अब हैरी भाई ने चेक किया था, उन्होंने मुझे बताया कि एक जो पिस्टन है वो थोड़ा लूज़ भी है। अब रिंग का काम है या ऑयल खाती थी गाड़ी पहले या नहीं खाती थी, अब इस चीज़ के हवाले से हमें पता नहीं। ऑल दो गाड़ी धुआं नहीं दे रही थी पहले, तो इस पर हम अब ये कर रहे हैं कि इसका जो हेड है वो हमने खैरादिए के पास भिजवा दिया, उसकी फेजिंग होगी, हेड का सारा जो काम है वो होगा। अब मसला एक और भी है, जो गैस किट है उसमें वो गत्ते वाली लगी हुई है, ओरिजिनल जो आती है वो मेटल वाली आती है। अब मसला ये कि ओरिजिनल वाली लगा नहीं सकते, क्योंकि ओरिजिनल वाली अगर लगाएंगे तो फिर आपको ब्लॉक की फेजिंग भी करनी पड़ेगी। ब्लॉक भी उतरेगा तो मतलब यानी कि इंजन को हमें वापस बाहर निकालना पड़ेगा, और आपको पता है सारी वायरिंग अभी हमने तक की है, तो बड़ा मसला होगा। फिर भी अगर इसमें इतना मसला होता है तो खैर हम निकालते, पर स्मोक नहीं है, एक अच्छी बात है। तो अब हम थोड़ा सा रिस्क ये लेंगे कि हमने अभी गाड़ी को हेड वाला जो काम है वो करवा रहे हैं, और गैस किट हमारी नहीं हो जाएगी। तो जो प्रेशर रिलीजिंग वाला मसला था, मिसिंग जो हो रही थी, वो वॉल की वजह से थी। वॉल एक तो स्टक थे और अपनी जगह से थोड़ा उठा हुआ है, उसकी भी वीडियो जो है आप देख रहे होंगे, हैरी भाई वाली वीडियो देखी होगी, उनने एक्सप्लेन कर दिया, समझ आ गई होगी सारी बात। तो अब ये हमने करना है कि अभी हेड हमारा आएगा, फेजिंग हो के गैस किट हम नहीं डाल देंगे। पीछे बारिश हो रही है काफ़ी, तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके सुनना पड़ेगा, थोड़ी कम आ रही हो, शोर ज़्यादा हो पीछे। तो ये है कि अब वो हेड आता है तो फिटिंग्स वगैरह होती हैं, तो वो देखते हैं। अब हेड पे हमारा क्या ख़र्चा आया है, वो तो हेड आएगा तो पता चलेगा क्या ख़र्चा आया, और गैस किट कितने की आ रही है उसके हवाले से भी। उसके बाद ये इंजन ज़रा फिटिंग पे आ जाए, वापस इसको स्टार्ट करेंगे, क्लियर हो जाए, तो फिर हमने छोटी मोटी कुछ और चीज़ें करनी हो, फिर साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। मगर ये बड़ा अनसडन और अनएक्सपेक्टेड काम हुआ है। गाड़ी आई ठीक, अब वो स्टार्ट हुई और सारी चीज़ें, तो ये कभी कभार हो जाते हैं, मगर अब इसकी वजह से डिले भी है, और ये ऐसा काम है इसके बग़ैर गाड़ी चल नहीं सकती। तो अब इसका कोई ना कोई प्रॉपर हल तो हमने निकालना ही था। अब ये कि अब हम हेड वगैरह जब फिट कर लेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद तो है मसला हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। अगर ना हुआ इन केस कुछ हमें ऐसा लगा कि ऑयल खा रही है, तो फिर ये है कि बाद में गाड़ी जब हमारी रेडी हो जाएगी, कुछ टाइम हम गुजारा करेंगे, चलाएंगे, और उसके बाद फिर इसमें रिंग डाल लेंगे, तो फिर हमारा काम प्रॉपर हो जाएगा। रिंग अभी इसलिए नहीं डाल रहे कि एक तो पूरा इंजन को खोलना पड़ेगा, सारा काम होगा, और शायद यानी कि ये चांस वाली बात है, शायद हमारे पैसे की भी बात नहीं है, ये है कि शायद हमें इतना करने की ज़रूरत ना पेश आ रही हो,
तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं। थोड़ी सी लेबर ही एक्स्ट्रा चार्ज में आ जाएगी। ऑल्दो अब ये है कि हम इसको प्रॉपर करेंगे, उसके बाद स्टार्ट होगी इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि अब ये गाड़ी का इंजन ओवरऑल हो जाए उसके बाद 1.5-2 महीने इधर खड़ी रहेगी तो ओवरऑलिंग की भी कोई वो गारंटी नहीं रहेगी और वो यूज़ में नहीं होगी। आपको पता है ना, फिर वो बैठ जाता है इंजन, उस तरह नहीं होता। सेकंड डे अपडेट मैं आपको हेड की इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि लेट आया था और मैं चला गया था। तो ये सारा काम रात को हुआ है। हेड हमारा फ़िट हो गया, गैस्केट हमारी चेंज हो गई है। पिक्चर शायद होंगी हैरी भाई के पास, कोशिश करूँगा अगर उनके पास पिक्चर हुई तो वो ज़रूर वीडियो में लगा लेंगे हम, ताकि आप लोग देख सकें। तो इंजन हमारा फ़िट हो गया है, स्टार्ट कर लिया था। करे अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव ही रहे बेहतर है। बाकी अब फर्दर जो डिटेल्स होती हैं देखते हैं। सामा भाई नज़र नहीं आ रहे, उनको ढूंढते हैं, पूछते हैं अब आगे का क्या है और फर्दर बस अब इसको जोड़ते जाएं। EPS और मीटर वाला काम करना होगा अब हमने अनकरीब इंशाल्लाह। गाड़ी लेके गए थे सुल्तान की खूज, कवरेज नहीं कर पाए क्योंकि फिर ये था कि मैं जल्दी निकल आया था और पीछे वो सामा भाई ने सारा हैंडल किया था। तो अभी ये है कि हमारा EPS ऑन हो गया और हमारा स्पीड मीटर भी ऑन हो गया, वो आपको दिखाते हैं। लाइट ऑन करें ना उसामा भाई ज़रा मीटर वाली, तो मीटर की लाइट भी ऑन हो गई है, मगर ये कि अब एक लाइट तेज़ है, यानी कि एक डायल में तेज़ है एक में डिम है। अब वो मसला ये कि इस पर आपको पता है ये एनालॉग आते हैं, तार वाला मीटर होता है, फिर इसको हम डिजिटल कन्वर्ट करते हैं क्योंकि नए जो आए थे मीटर वो इलेक्ट्रॉनिक थे, ये नॉन इलेक्ट्रिक मीटर। तो इस पर किट लगाई जाती है, जैसे हमने KE70 में लगाई थी। तो अब इसमें ये कि जो किट लगाई है उसमें पीछे छोटी LED लाइट्स एक्स्ट्रा उसमें इंटरनली आती है, उसकी वजह से इसमें ग्लो ज़्यादा है। ऑल्दो हमारा टेम्परेचर गेज और बाकी सारी चीज़ें ऑन हो गई। ये गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं उसामा भाई। अभी ये देखें जी हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। स्टार्टिंग थोड़ी लंबी है, अब मसला ये आ रहा है, स्टीयरिंग थोड़ा सीधा करें। मसला ये आ रहा है कि हमारा फ्यूल पम्प कमज़ोर है, तो वो अब हमने फ्यूल पम्प चेंज करना है। इसमें अभी शायद अपना लगा हुआ होगा या EK का लगा हुआ होगा। अब हमने लगाना है ES वाला जो आता है कप टाइप की स्टेनर, हम लफ्ज़ों में अगर कहें तो कप सा ही कह सकते हैं। उसमें बेसिकली थोड़ा सा पेट्रोल होल्ड हो जाता है, जब आप टर्निंग लेते हैं तो वो मिसिंग नहीं करती गाड़ी। दूसरा ये कि अभी एयर इनटेक भी नहीं लगा हुआ। थर्ड चीज़ ये है कि उसामा भाई ड्राइव करके आए थे वापसी में, तो स्टीयरिंग में थोड़ी प्ले है। अब वो देखते हैं नीचे रॉक एंड में है, क्रॉस में है, किस चीज़ में, तो हमने वो भी क्लियर आउट करनी है। फ्यूल पंप हमारा चेंज होना है। EPS थोड़ा घुमाएं ज़रा उसामा भाई। ये हमारा EPS प्रॉपर वर्किंग में स्पीड के साथ भी सही काम कर रहा है, वो उसामा भाई ने चेक किया था। अभी मज़ीद मैंने फ़िलहाल टेस्ट ड्राइव नहीं की है, पर ये कि बस अभी हम मीटर को वर्किंग में लेके आ रहे थे। RPM भी हमारा ऑन हो गया हुआ है। शुक्र है सारी चीज़ें सेट होती जा रही हैं, मगर एक नया वो भी है कि एक साइड एक्सेल में आवाज़ आ रही है, वो देखनी पड़ेगी किस साइड पे आ रही है। किट मेरा ख्याल जिस साइड की कमज़ोर थी उस साइड से आवाज़ आ रही है, उसको भी अब हमने क्लियर करना है। थोड़ा सा वो कवर हटाते हैं ताकि वो EPS वाली मोटर और वो उसकी डब्बी दिखा सकें। तो इसमें हमारे पास बेसिकली 2 ऑप्शन थे, या तो हम 660 वाली लगाते या बड़ी डब्बी लगाते। बड़ी डब्बी का ये होता है कि उसमें मोटर बड़ी आती है, तो वो उसमें ये कि ज़ोर ज़्यादा ले सकती है, यही डिफरेंस होता है। तो ये जो आपको अंदर अब डब्बी नज़र आ रही है, खैर मैं उस टाइम दिखा नहीं सका, इसमें भी डिफरेंस आ जाता है, ज़ाहिर है। 660 वाली की ज़रा सस्ती थी, ये बड़ी गाड़ी वाला हिसाब आ जाता है, बड़ी मोटर है तो ये एक्सपेंसिव थी। बाकी बिल के हवाले से फ़िल वक्त जो मेरा ख़्याल अभी तक हमारी कॉस्ट आ गई है गाड़ी के ऊपर, इंजन के पेंट के अलावा और बाकी जो काम वगैरह करने के अलावा, आई थिंक 71,000 समथिंग इस वक्त तक हमारा लग चुका है। इसमें EPS की पूरी कॉस्टिंग नहीं है, मीटर की रिपेयरिंग की कॉस्टिंग नहीं है, तो वो अभी हमने ऐड ऑन करना है। वो फिर इंशाल्लाह जब होगा तो वो आपको बता देंगे। और EPS के मुतालिक भी मज़ीद कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, हर गाड़ी के हिसाब से डिफरेंट लगाया जाता है। तो बस ये नई अपडेट्स हैं हमारी EF के रिगार्डिंग। बाकी वायरिंग का तकरीबन हमारा वाइंड अप हो चुका है काम।
मगर ये कि अभी मैकेनिकल को करेंगे साथ साथ, क्योंकि अब मसला ये कि आमिर भाई हैं ज़रा बिज़ी, तो मैं ये चाह रहा हूँ मैकेनिकल वाले सारे काम हम पहले ही ख़त्म कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। पिछले शॉक्स भी इसके ख़त्म हैं, वो भी चेंज होने, फ्रंट एक्सल वाला काम आ गया, स्टीयरिंग वाला काम आ गया, ये बढ़ता जा रहा है। अब ये वाले काम जो है पहले हार्डली अगर आप करें ना 40-50 हज़ार में वाइंड अप हो जाते थे, अब तकरीबन समझें लाख रुपए तो ये छोटी मोटी चीज़ों पे ही जा रहे हैं। तो महंगाई भी अपने अरूज पे, मगर अब ये है कि गाड़ी को खोला है साथ साथ करना भी है, क्योंकि फिर ये भी होता है कि हर किसी की अपनी प्रेफरेंस भी होती है। हमारा ज़्यादातर ये होता है, या जैसे अब ऑनर जो है फ़खर, उनकी आदत ही है कि वो बोलते हैं यार गाड़ी में कोई काम ना हो, ट्रबल फ्री हो, तो जितना एक्सपेंस हो रहा है वो हो जाए जो एक दफ़ा होना है, ये नहीं कि बाद में बार बार बंदा ख्वार होता रहे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी होगी कि यहाँ से जब गाड़ी आउट हो तो छोटे मोटे काम जो करने हैं वो हम बाद में करते रहेंगे, मगर जितना यहाँ से क्लियर हो सकता है वो हम पहले से क्लियर कर लें। जैसे वायरिंग हमने पहले क्लियर करनी, मैकेनिकल हमने पहले क्लियर करना है, शॉक्स का शायद हो सकता है वो मैं एंड में करवाऊँ जब गाड़ी रेडी हो जाए। एयर इनटेक और एग्जॉस्ट वाला जो काम है वो भी हमने बाद में करना है, क्योंकि ये वो वाले काम है जो बाद में बाहर होने, इन द हाउस यानी कि वर्कशॉप के अंदर रहते हुए ये वाली चीज़ें नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग में फ़र्दर डिटेल के साथ होंडा EF के रिगार्डिंग। उम्मीद है आप लोगों को कंटेंट पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।